क्या आज संसार के साथ आप रहना चाहते थे या आप चर्च में आना चाहते थे? या आप संसार की बातें सुनना चाहते थे या आप परमेश्वर की बात सुनना? आपके पास चॉइस है और आपकी चॉइस ये निर्धारित करती है कल आप कहां होंगे। अगर आप यहां बैठे हो, ये मेरी चॉइस थी, उन दुखों में बीमारियों में भी खुदा की सेवा करनी, इसलिए उस चॉइस के कारण, उस घोषणा के कारण, उस फैसले के कारण आज मैं यहां हूं। मैंने तुम्हें संसार में से क्या किया? आप जिस ग्राउंड पे बैठे हो, हां, अगर उसमें से एक घड़ा बनाना हो मिट्टी में से, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मिट्टी निकालनी पड़ेगी। मिट्टी निकालनी पड़ेगी। हां, अगर घड़ा ये कहे कि मुझे निकालो भी मत इस ग्राउंड से और मुझे बना भी दो, हो जाएगा? नहीं होगा। हां, ये भाई भी कहता नहीं होगा, एक 10 साल का बच्चे को पूछ लो, वो भी बोलेगा नहीं होगा। पर एक क्रिश्चियन कहता है मैं संसार में भी रहूंगा, उसके जैसे काम भी करूंगा, उनके जैसे सब फंक्शंस भी करूंगा और मैं बनूंगा भी। कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? वो कह रहे नहीं नहीं कोई बात नहीं होती, उनके साथ बैठो, खाओ पियो, उनके जैसे काम करो। परमेश्वर यहां रहता है, वो उसके यहां रहता है जिसने ये उसको दिया हुआ है। ये उसके यहां रहता है, सबके नहीं। सब चेले एक से नहीं, सबकी सामर्थ्य एक से नहीं। परमेश्वर सबसे एक समान प्यार नहीं करता, बाइबल ऐसा कहती है। यूहन्ना से वो ज्यादा प्यार करता था, पतरस ज्यादा सामर्थ्य था, पौलुस की चर्चेस ज्यादा थी। जो खुदा को आप दोगे वो आपको बैक करेगा। परमेश्वर ने कहा सुलेमान को मैं सबसे ज्यादा धन दूंगा। क्यों? उसके बाप ने एक बड़ी ऑफरिंग बोई थी। आप समझ रहे हो क्या? जो आप करोगे वापिस पाओगे। अब ये देखो, अगर मुझे घड़ा बनाना हो तो मैं क्या करूंगा इसको? अगर मुझे घड़ा बनाना हो तो मैं क्या मिट्टी लेने के लिए, या क्या मैं यूके जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा? मैं यहीं से क्या लूंगा और उसको क्या कर लूंगा? अगर अमेरिका घड़ा बनना है तो वहीं से मिट्टी उठाएंगे, क्या कर लेंगे? अब अलग होना बड़ा दुखी होने वाला काम होता है कई बार, क्योंकि वो घड़े की थोड़ा सा मिट्टी ग्राउंड की तरफ देख रही है, वो मजे कर रही है, और घड़ा साइड पे अकेला है, कोई उससे बात नहीं कर रहा। फिर क्या होता है जब मिट्टी लेते हैं हम घड़े से? अब उसमें अशुद्धियां हैं, क्योंकि वो इस संसार से, इस ग्राउंड से निकली है। उसमें क्या है? वट्टे हैं। हाँ, उसमें पराली है, उसमें गंदगी है, उसमें सब चीजें हैं। घड़ा नहीं बन सकता। उसको क्या करना पड़ेगा? हाँ, फिर जब छाननी लगती है ना एक क्रिश्चियन पे, मतलब मर के यार, मर के मर के मर के, हाँ, आगे हो गया मेरे नाल। उसे ये मालूम नहीं कि घड़ा बनने से पहले तेरी अशुद्धियां दूर की जाएं, और उसकी अशुद्धियां दूर करता है परमेश्वर। ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं। उसे लगता है यार क्या हो रहा है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। क्या घड़ा बनना चाहते हो? कि ग्राउंड में खोना चाहते हो? कि अपनी पहचान रखना चाहते हो परमेश्वर में? जब ग्राउंड से मिट्टी निकालते हो, छाननी लगती, और जब मिट्टी तैयार होती, उसको पानी से गीला किया जाता है, यानी बपतिस्मा होता है उसका। होता है कि नहीं होता? उसको पानी से गीला करते कि नहीं? बपतिस्मा होता है कि नहीं? बपतिस्मा लेने के बाद उसको गूंथा जाता है, उसको मोल्ड करता है परमेश्वर। मिट्टी को मारा जाता है, कूटा जाता है, उसको गूंथा जाता है। और ये होता है आपके साथ जब आप परमेश्वर में चलते हो। आपको समझ नहीं आती क्यों हो रहा है, ये रिश्तेदार ऐसा क्यों, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, मैं इससे प्यार करता हूं, ये ऐसे लोग क्यों कर रहे हैं? जब वो मिट्टी तैयार होती, वो मशीन पे आती। जब मशीन पे आती है तो एक हाथ से जो कुम्हार है उसको सहारा देता है, और दूसरे हाथ से उसको मारता है, वो शेप देता है वो। लेकिन आप खुदावन की उस पॉजिटिव मार्ग को खाना नहीं चाहते हो। बिना वो खाए आप कभी शेप में नहीं आ सकते। जब घड़ा बन के तैयार होता है, उसको आग की भट्टी में डाला जाता है, और ये भी कोई क्रिश्चियन लेने के लिए तैयार नहीं है। कहते हम क्यों जाए जी आग की भट्टी में?
हमारे तो कोई बंदूक रख के बोलेगा चलो हमारे फंक्शन में, अभी तक कहता ना भरावा जान है गीते जान है, चलो चलिए संडे फिर चर्च जाके माफी मांग लांगे। ये वो हिसाब है कि जब घड़ा तैयार हो गया, कोई व्यभिचार में चला गया, कोई नशे करने चला गया, और आग की भट्टी में अगर नहीं जाओगे, तुम कच्चे हो, तुम्हारे अंदर पानी नहीं भरा जा सकता, तुम्हें वो मालिक अपने पीने के इस्तेमाल में नहीं लेके आ सकता, तुम घर में नहीं रह सकते, आदर के बर्तन तुम नहीं बन सकते। हालेलुया। और जब आपको आग की भट्टी में डाला जाता है और जब आप पक जाते हो, फिर उठा के आपको कुछ देर के लिए बाहर रखा जाता है, आप तैयार होते हो और सारी दुनिया फिर आपको लेने का प्रयत्न करती है। हाँ या ना? फिर वो टाइम आता है, फिर वो रियल क्रिश्चियन का टाइम आता है जब परमेश्वर बोलता है अब देख तुम्हें क्या करता हूं। 10 ने तुझसे नफरत की थी, 10 लाख तुझसे अब प्यार करेगा।